हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? आज का वीडियो मैंने लाया है लाइव स्टॉक वेटरनरी असिस्टेंट पे। इसमें टॉप 30 एमसीक्यूज रहेंगे एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। According to Kashmiri calendar, seasons in Kashmir is divided into how many seasons? तो कश्मीरी कैलेंडर के हिसाब से कश्मीर में जो सीजन्स है ना वो कितने में से हम डिवाइड करते हैं, कितने सीजनों में से हम उसको डिवाइड करते हैं। तो आपको पता है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। 6 सीजन्स होते हैं एज पर कश्मीरी कैलेंडर इन कश्मीर। तो हम 6 ये देखेंगे ये कौन कौन सा है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे सौंत ये होता है कहाँ से, मिड मार्च से मिड मई तक। इसके बाद ग्रीष्म जिसको हम समर सीजन भी बोलते हैं ये होता है मिड मई से मिड जुलाई तक। इसके बाद होता है वहरात, ये होता है रेनी सीजन मिड जुलाई से मिड सितंबर तक। फिर होता है हारुद, इसको हम बोलते हैं ऑटोमन सीजन, ये होता है मिड सितंबर से मिड नवंबर। तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ग्रीष्म हम किस सीज़न को बोलते हैं, आपको याद रखना समर सीज़न को। ऐसे ही होता है फिर वंद जिसको हम विंटर सीज़न बोलते हैं, शिशिर जिसको हम सीवियर कोल्ड सीज़न बोलते हैं। ये थे 6 सीजन्स इन कश्मीरी। Let us move forward. Which district of Jammu and Kashmir is known as land of Boulis and land of Devika? किस डिस्ट्रिक्ट को हम जम्मू एंड कश्मीर में बोलते हैं लैंड ऑफ बोलीज एंड लैंड ऑफ देविका? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी उधमपुर। क्वेश्चन नंबर थर्ड। द टर्म बटरफ्लाई स्ट्रोक इज रेफर्ड टू इन विच सपोर्ट? तो किस सपोर्ट में हम इस्तेमाल करते हैं टर्म बटरफ्लाई स्ट्रोक? तो ये होती है किस में, स्विमिंग में। तो सपोर्ट सिलेबस में है, उसी में मैंने ये क्वेश्चन लिया है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4। राइडर कप इज रिलेटेड टू विच सपोर्ट्स? तो राइडर कप किस सपोर्ट्स के रिलेटेड है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी गोल्फ। क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा? त्रिपुरा की क्या कैपिटल है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अगरतला। तो स्टेट्स एंड कैपिटल्स भी सिलेबस में दिया गया है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम? सिक्किम की क्या कैपिटल है? तो सिक्किम की जो कैपिटल है वो है गैंगटॉक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय द बैक्टीरिया इन द इंटेस्टाइन? तो क्वेश्चन नंबर 7 हमें बोलता है कौन सा विटामिन सिंथेसाइज होता है इंटेस्टाइन में, किसकी मदद से, बैक्टीरिया की मदद से। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है विटामिन के। ये मैंने क्वेश्चन लिया है हेल्थ, हाइजीन और सैनिटेशन से। क्वेश्चन नंबर 8। ओल्डेस्ट रॉक्स इन इंडिया आर रिपोर्टेड फ्रॉम? ओल्डेस्ट रॉक्स कहाँ से रिपोर्ट किए जाते हैं, कहाँ से पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दावर रीजन कर्नाटका से। क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द प्रिडोमिनेंट टाइप ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर? तो इनमें से कौन सा प्रिडोमिनेंट है टाइप है इंडियन एग्रीकल्चर? तो कौन सा यहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है? तो आपको पता है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर ये जो होती है ना, ये होती है क्रॉप सफिशिएंट फॉर वनस यूज़, यानी कि जिसमें इंसान वो खेती बाड़ी करता है जिसमें वो अपने के लिए उगाता है वो, तो विदाउट एनी सरप्लस फॉर ट्रेड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? तो इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या यूनिट है? इसका जो यूनिट है वो है कोलम। जैसे ये एम्पियर है ना, ये होता है करंट का। जैसे ओम होता है, होता है रेजिस्टेंस का। तो आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 11। नेम द पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इन विच मोस्ट ऑफ द डाइजेशन ऑकर्स? तो हमें बोलना है किस पार्ट में, ह्यूमन बॉडी के पार्ट में सबसे ज़्यादा डाइजेशन होती है। तो स्टमक में होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में या माउथ में? तो इसका जो राइट आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इन विच मोस्ट ऑफ द डाइजेशन ऑकर्स। क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स सेटल्स एट द बॉटम? इनमें से कौन सा कंपोनेंट सेटल होता है बॉटम पे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए,
RNA। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 13 मैथमेटिक्स से लिया है। 3 नंबर्स आर इन द रेशो, तो 3 नंबर्स रेशो में दिए गए हैं यहाँ पे, और इनका एलसीएम है 2400। तो क्वेश्चन हमें बोलता है एचसीएफ निकालो। तो ये जो 3 नंबर्स है ना, ये है 3x 4x और 5x। इनका एलसीएम कितना है 2400। तो इसका मतलब है 3x 4x 5x ये किसके बराबर 2400 के। अगर आप ये सॉल्व करोगे ना 3 × 4 × 5 ये निकलेगा 60x निकलेगा बराबर 2400। यहाँ x को मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, ये नंबर ही है इनके ही साथ। तो 60x निकला 2400। तो x कितना निकलेगा हमें यहाँ पे, x निकलेगा हमें 2400 डिवाइडेड बाय 60। ये ज़ीरो कटेगा, 6 कटेगा, 6 से 6 4 जार 40। तो x का क्या वैल्यू आया 40। तो इसका क्या मतलब है, अब जो 3x 4x तो 5x ये क्या बनेंगे 3 × 40 4 × 40 5 × 40। ये है अब नंबर्स। अगर आप देखोगे ना यहाँ पे 40 है, यहाँ पे भी 40 है, यहाँ पे भी 40 है। हमें अब ये जो एचसीएफ है ना ये यही है 40 40 40 तीनों का। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। What will be the value of P not E if P of E is equal to 0.07? ये क्वेश्चन मैंने लिया है जो रिसेंटली एग्जाम हुआ था, ये वहाँ पे डिलीट हुआ था ये क्वेश्चन। अगर आपको फॉर्मूला पता होगी, P ऑफ इवेंट प्लस P ऑफ नॉट इवेंट, इसको ऐसे भी लिखते हैं, ये होता है बराबर 1 के बराबर। P ऑफ इवेंट कितना दिया गया है 0.07, तो इसके नीचे आएगा 0.07। P ऑफ नॉट इवेंट हमें निकालना है, तो P ऑफ नॉट इवेंट निकलेगा बराबर ये हो जाएगा, यहाँ उसको ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो आपको निकलेगा P ऑफ नॉट इवेंट 1 माइनस 0.07। तो 1 से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 0.07, तो इसको जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी 0.93 आ जाएगा, 0.93। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। A card is drawn from a pack of 40 to 52 cards। तो एक कार्ड को हम निकालते हैं कहाँ से 52 कार्ड से। What is the probability of getting a king of a black suit? तो हमें क्या निकाला, हम वहाँ पे क्या निकालते हैं किंग निकालते हैं, मगर कौन से कलर का, ब्लैक कलर का। अगर आपको पता होगा ना कार्ड्स के बारे में, वहाँ पे कितने कार्ड्स होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं, 26 होते हैं ब्लैक कलर के, 26 होते हैं रेड कलर के। इन 26 ब्लैक कलर्स में होते हैं 2 किंग्स। कितने होते हैं 2 किंग होते हैं ब्लैक कलर के, 2 किंग होते हैं रेड कलर के। मगर हमें किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है ब्लैक किंग की, तो वो आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ब्लैक किंग की, वो है 2। कितने में कार्ड्स में से है वो 52 में से 2 है ब्लैक किंग, तो आउट ऑफ 52। तो आप इसको काटोगे 2 1 जार 2 26 जार 1/26। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 इन 1932 पूना पैक्ट वाज साइनड बिटवीन। इन 1930 पूना पैक्ट किन के दरमियान साइन हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है गांधी जी एंड डॉक्टर BR अम्बेडकर के दरमियान। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 प्रीपोजिशन से क्वेश्चन लिया। आई एम वरीड डैश डैश द एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 17 का आई एम वरीड अबाउट द एग्जाम, अबाउट द एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और एक क्वेश्चन लिया इसे, ही लुक्स अपसेट आई थिंक ही टुक द क्रिटिसिज्म डैश डैश हर्ट। तो ही लुक्स अपसेट आई थिंक ही टुक द क्रिटिसिज्म to the hurt, to the hurt। option A is the right answer। question number 19 I am envious dash dash them। ये envious होता है, envious होता है wanting something that somebody else has। किसी के पास कुछ होता है ना तो हम भी चाहते हैं ना हमारे पास भी हो, that term is known as envious। तो इस क्वेश्चन में कौन सी प्रिपोजिशन आ जाएगी, I am envious
डैश डैश दैम। तो 19 का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, आई एम एनवियस ऑफ देम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें आपको वर्ब आपको फिल करना है। शी डैश डैश अप द स्टेयर स्लोली बिकॉज शी डिड नॉट वांट डैश डैश। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, शी क्लाइंब्ड अप द स्टेयर्स slowly because she did not want to fall. Option B is the right answer. Question number 21. The teacher dashes the student is dash dash the sum. The teacher asked the students. The teacher asked the students to solve the sum. तो इसका जो right answer है वो option C. Question number 22. The sparrow dash dash away happily after eating the mango. तो इसका जो राइट आंसर है वो है द स्पैरो फ्लू अवे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, वी शुड इन्फॉर्म डैश ऑफ देम। डिटरमाइनर से क्वेश्चन लिया है। वी शुड इन्फॉर्म डैश डैश ऑफ देम। 23 का जो राइट आंसर है वी शुड इन्फॉर्म ऑल ऑफ देम। वी शुड इन्फॉर्म ऑल ऑफ देम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24, डैश डैश पार्टिसिपेंट्स लेफ्ट द मीटिंग इन बिटवीन। 24 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सेवरल पार्टिसिपेंट्स लेफ्ट द मीटिंग इन बिटवीन। सेवरल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द साइनोनिम ऑफ द वर्ड डूबियस। डूबियस का हमें साइनोनिम बताना है। डूबियस होता है वो शक व कुछ, तो इसका जो राइट आंसर है साइनोनिम होता है सेम मीनिंग। 25 का जो राइट आंसर है वो है स्केप्टिकल। फाइंड द साइनोनिम ऑफ द वर्ड फिलैंथ्रोपी। फिलैंथ्रोपी क्या होता है? ये होता है चैरिटी वैरिटी हेल्पिंग हैंड। तो इसका जो साइनोनिम है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27, नंबर सीरीज से क्वेश्चन लिया है। अगर आप देखोगे ना इसमें लॉजिक देखना है। पहले है 1, फिर है 8, फिर है 4, फिर है 27, फिर है 9। ये 1 का 1 स्क्वायर 1, 2 क्यूब होता है 8, फिर है 2 स्क्वायर, फिर है 3 क्यूब, फिर है 3 स्क्वायर। लॉजिक आपको पकड़ना है। देखो लॉजिक क्या है यहाँ पे। ये पहले है 1 का स्क्वायर, फिर है ये 2 का स्क्वायर, फिर है ये 3 का स्क्वायर। और यहाँ पे 8 से अगर आप देखोगे ना 8 से ये 8, 27, फिर क्या आ जाएगा? 8 होता है 2 का क्यूब, 27 होता है 3 का क्यूब, फिर इसके बाद आ जाएगा 4 का क्यूब, क्योंकि 1, 4, 9, फिर होता है 8, 27, इसके बाद आ जाएगा 4 का क्यूब। 4 का क्यूब होता है 64। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, नंबर सीरीज से ये भी है। आपको देखोगे यहाँ पे डिवाइड बाई 2 होता है। 128 डिवाइड बाई 2 होता है 64, डिवाइड बाई 2 होता है 32 को हम डिवाइड बाई 2 करेंगे वो होता है 16। वो हर किसी में होता है डिवाइड बाई 2। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, इफ गन इज कोडेड एज HVO, फाइंड द कोड फॉर पेन। तो GUN का क्या कोड है? HVO। तो अगर आप देखोगे ना G के बाद आता है H +1, U के बाद आता है V +1, N के बाद आता है O +1। तो ऐसे ही आपको P के बाद क्या आ जाएगा? जैसे PQ, फिर होता है E के बाद F आता है, N के बाद O आता है, QFO। तो 29 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर अफगान रूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन कश्मीर। कश्मीर में किस ईयर में अफगान रूल एस्टैब्लिश हुआ था? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। होप यू लाइक, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।